वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम क्लास 7th की। और 7th क्लास में हम एसएसटी में ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो आज उसको हम आगे लेकर जाएंगे। तो क्लास 7th की बात करेंगे, उसमें भी हम एसएसटी की बात करेंगे। देखिए, एसएसटी सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी, ठीक है, उसमें हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। कल हमने ज्योग्राफी की शुरुआत की थी, ठीक है। ज्योग्राफी के अंदर हमने फर्स्ट लेसन की शुरुआत की थी और हमारा जो पहला पार्ट था वो था पर्यावरण। पहले पार्ट का क्या नाम है? पर्यावरण। और पर्यावरण क्या है, हमने इसकी बात की थी, पर्यावरण के प्रकार की बात की थी। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में हमने बात की थी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। सबसे पहले हमने स्थल मंडल की बात कर ली थी कि स्थल मंडल क्या होता है। जमीन पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, जो कठोर भाग है जिसमें खनिज और चट्टानों से जो बना हुआ है, ऊपर मिट्टी से ढका हुआ भाग है। इस स्थल मंडल पर अलग अलग आकृतियाँ बनी होती हैं। इसी स्थल मंडल पर हम देखते हैं कि पहाड़, पर्वत वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये जो स्थलाकृतियाँ होती हैं महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतहों पर भी पाई जाती हैं। तो स्थल मंडल हम कह सकते हैं कि वह क्षेत्र है जो हमें वन, जंगल, इसके अलावा हमें स्थल मंडल कृषि और मानव के रहने के लिए जमीन, मानव या इंसान के रहने के लिए भूमि, इंसान या मानव बस्तियों के लिए भूमि, और इसके अलावा बात करें तो पशुओं के या पशुओं को चरने के लिए घास के मैदान, घास के मैदान हमें देता है। और ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं खनिज का स्रोत भी होता है, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में स्थल मंडल की बात की थी। स्थल मंडल देखो, सिंपल सी बात है कि हमें स्थल मंडल से ही तो वन प्राप्त है। भाई स्थल मंडल मतलब ज़मीन पर वन है, जंगल है, ज़मीन के ऊपर हम कृषि करते हैं, ज़मीन हमें मानव के रहने के लिए देती हैं, ज़मीन पर मानव की बस्तियाँ बसी हुई हैं, पशुओं को चरने के लिए जो घास के मैदान है वो ज़मीन की वजह से, स्थल मंडल की वजह से, और ज़मीन की वजह से हमें खनिज मिलते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि स्थल मंडल की क्या भूमिका है और स्थल मंडल होता क्या है, ठीक। अब बात करते हैं जल मंडल की। कि जल मंडल क्या होते हैं। तो जल मंडल मतलब जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। तो जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, ठीक है। तो जल मंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर जल है, जल वाला जो स्थान है, जल वाला जो भूभाग है जहाँ पर पानी पाया जाता है, वो आपका जल मंडल है, ठीक है। अब यहाँ जल के अलग अलग स्रोत होते हैं। जल के क्या है? अलग अलग स्रोत हैं। इसमें स्रोत देखें तो हमें जल के अलग अलग स्रोत में, तो नदी मिलती है जहाँ पर पानी है, हमें झील है वहाँ पर भी पानी होता है, झीलों में समुंदर है, और जो महासागर हैं वो भी जल का स्रोत है। एक क्या है? जल का स्रोत है, ठीक है। तो जल के स्रोत की हम बात कर रहे हैं कि जल के स्रोत क्या है। तो हमने जल मंडल की बात की, जिसमें हमने जल के क्षेत्र को कहा कि जल मंडल है और जल के अलग अलग स्रोत होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से शामिल है जल मंडल में? नदी, झील, समुंदर, महासागर, ठीक है। ये सारे मिल करके हम इसको जल मंडल कहते हैं। और जल मंडल
आपको पता है कि प्राणियों के लिए, मानव के लिए, हर जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए क्या है, जरूरी है। तो प्राणियों के लिए जल मंडल एक जरूरी है, एक आवश्यक चीज़ है। स्थल मंडल, देखो स्थल मंडल की जरूरत तो हमें पड़ती है। स्थल मंडल नहीं होगा तो मानव कैसे रहेगा, जमीन नहीं होगी तो मानव घर कहाँ बनाएगा, खेती कैसे करेगा। तो स्थल मंडल भी क्या होता है, जरूरी होता है। जल मंडल मतलब अगर यहाँ पर इस प्रकार के पानी कोई स्रोत नहीं है, पानी नहीं है, जल नहीं है, तो फिर मानव कैसे रहेगा। प्राणियों के लिए पानी क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो प्राणियों के लिए जो जल है वो भी जरूरी है, उसकी हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें तो वायुमंडल, आगे जो मंडल है वो वायुमंडल है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की जो परत है, पतली परत, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ जो वायु है, जो वायु फैली हुई है वो आपका वायुमंडल है। और ये इसके चारों तरफ जो वायु बनी रही है, वायु जो उड़ कर कहीं और जा सकती हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों तरफ क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक बल है, वो आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के अंदर एक बल है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के अंदर क्या है, एक बल है। पृथ्वी के अंदर एक बल है, उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। उसकी वजह से हमारे यहाँ वायुमंडल है। चारों तरफ जो हवा है वो इनको पकड़ कर रखती है, वायुमंडल बनाए रखता है बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी जो वायुमंडल है, जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जो हवा है, उसका एक हम कह सकते हैं परत है। ये वायुमंडल क्या करता है कि जो सूर्य से जो अलग अलग प्रकार की खराब या हानिकारक जो किरणें आती हैं, सूर्य से जो खराब गर्मी वाली किरणें और जो हानिकारक किरणें आती हैं, जो किरणें आती हैं, उनसे ये वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल हमारी क्या करता है, उससे रक्षा करता है। तो वायुमंडल की बात कर ली हमने ये भी कहा कि हानिकारक जो किरणें हैं जो वायु सूर्य से आती हैं, वो वायुमंडल की रक्षा करता है। जैसे हमारे वायुमंडल में जो ओजोन परत है, कौन सी परत, ओजोन परत, जो O3 ऑक्सीजन के 3 अणु, मैंने आपको ओजोन परत कौन सी परत है, तो एक पृथ्वी के ऊपर सतह पर एक परत पाई जाती है। तो वो जो ओजोन परत है, जो O3 ऑक्सीजन के 3 अणु उनसे मिलकर बनी होती हैं। और धीरे पहली बात, इसका काम क्या है, ओजोन परत का काम यह है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, उसमें से एक किरणें आती है पराबैंगनी किरणें। सूर्य से जो किरणें आती हैं पराबैंगनी किरणें, वो जो हानिकारक है, जो हमारे चमड़ी को खराब कर देती है, उनको रोकने का काम ये इस ओजोन परत का है। लेकिन आपको बता दें कि इस ओजोन परत के अंदर धीरे धीरे ओजोन परत खराब हो रही है, नष्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी के सतह पर जो फैक्ट्रियाँ हैं या जो अलग अलग प्रकार के वायुमंडल हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ ऐसे कारक है जिससे इसका नाश हो रहा है, वो है CO2 की वजह से। किसकी वजह से? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 की वजह से ये परत धीरे धीरे टूट रही है, इसमें छेद हो रहा है, और इस छेद की वजह से धीरे धीरे पराबैंगनी किरणें सीधी आ रही है। और धरती पर जब सीधी आएगी तो ये पेड़ पौधों के लिए और साथ में जानवरों के लिए और हमारे मानव के लिए भी हानिकारक है, और फिर कैंसर रोग जैसे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है।
अब सिंपल सी बात है कि पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं, और एनवायरनमेंट जो शब्द है वो इंग्लिश में एनवायरनमेंट से बना हुआ है। और आपको बता दें कि इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट का पड़ोस। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? पड़ोस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? पड़ोस। अब जो हमारा वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसें हैं। हमारा जो वायुमंडल है उसमें क्या है? बहुत सारी गैसें हैं। गैसें तो समझते हो ना कि ठोस, फिर होती है द्रव, पदार्थ के अलग अलग अणु होते हैं, और ठोस और द्रव के बाद में होती है गैसें। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। अगर उन गैसों की बात करें तो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो कौन कौन सी गैसें हैं? तो यहाँ पर बहुत सारी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में। हम गैसों की बात करें तो एक तो ऑक्सीजन है वायुमंडल में, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमने लिखा, आर्गन है, ठीक है। और इसके अलावा वायुमंडल में धूल कण भी हैं, मिट्टी के कण भी हैं, धूल कण भी हैं। क्या है? धूल के कण, ठीक है। और वायुमंडल में हमें और जल वाष्प मैंने जब पानी भाप बनकर ऊपर रह जाता है तो वो जल वाष्प है। ऐसी वाष्प, ऐसी भाप जिसमें जल की मात्रा है वो जल वाष्प है, वो भी यहाँ पर रहता है। तो जल वाष्प हो गया, धूल के कण हो गए, ठीक है। और ये जो हमारा वायुमंडल है इसमें अलग अलग प्रकार से मौसम परिवर्तन हो रहा है। इसमें क्या होता है? मौसम का परिवर्तन। इसी वायुमंडल में हमारी जलवायु भी परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये सभी जो काम होता है वायुमंडल में होता है। तो वायुमंडल में क्या क्या होता है? गैस होती है, धूल के कण होते हैं, जल वाष्प होता है, वायुमंडल में ही मौसम परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तित होती है। वायुमंडल में जो गैसें हैं उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन वगैरह जैसी गैसें हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपन जैवमंडल की। हमने स्थल मंडल की बात की, जल मंडल की बात की, वायुमंडल की बात की। अब बात करते हैं जैवमंडल की। देखिए जैवमंडल क्या होता है कि जो पादप मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो, और जो जीव जंतु हैं वो सभी को हम मिल करके कहते हैं वो जैवमंडल है, ठीक है। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल, क्या हम कह सकते हैं कि वो जैवमंडल कहलाता है। या उसमें क्या होता है कि सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ऐसा मंडल जिसमें पादप या जीव जंतु मिल पाए जाते हैं वो जैवमंडल है, ठीक है। और ये जो जैवमंडल है वो पृथ्वी पर बहुत कम पाया जाता है। एक हम कह सकते हैं संकीर्ण क्षेत्र है, बहुत कम क्षेत्र है, एक ही स्थान पर है। और सिंपल सी बात है कि जो जैवमंडल निर्भर करता है वो तीनों की वजह से निर्भर कर रहा है। जैवमंडल हम कह सकते हैं कि स्थल, जल और वायु मिल करके जीवन को संभव बनाते हैं। तो स्थल, जल और वायु ये सभी मिल करके इस जैवमंडल का निर्माण करते हैं। और जैवमंडल जो है आपको ध्यान रखना है कि इसमें पाया जाता है। बिना स्थल, बिना जल और बिना वायुमंडल के जैवमंडल नहीं होगा। तो ये सिंपल सी बात है कि जैवमंडल के अंदर सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये पहाड़ हैं और यहाँ पर पानी है, क्या यहाँ पर पानी है, ठीक है। और इस प्रकार से एक सड़क है, सड़क, और यहाँ पर
घर बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, मानव निवास है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लोग रहते हैं। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये खेत है, ये क्या है, यहाँ पर खेत है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर तालाब के अंदर बत्तखें वगैरह हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और पेड़ पौधे तो सब जगह है ही। अब देखो, ये पानी है, तो यहाँ जो जल है इसको हम जल मंडल बोलेंगे। जल है तो ये जल मंडल हो गया, क्या हो गया, जल मंडल हो गया। ये जमीन है, ये और ये, तो ये जमीन है तो इसको हम स्थल मंडल बोलेंगे, स्थल मंडल, ठीक है। तो जल मंडल, स्थल मंडल। और ये जो ऊपर जगह है ये सूर्य है, और ये ऊपर जो जगह है खाली जगह हवा, जिसको हम कह सकते हैं ऊपर वाला भाग, पहाड़ों के ऊपर वाला जो वायु है, आकाश, वो आपका वायुमंडल है। ये ऊपर वायुमंडल हो गया। तो अब देखो, ये जो भाग है ये वाला, जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे व्यक्ति हैं, ये है आपका जैवमंडल, जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। इसका मतलब हुआ कि जैवमंडल में जमीन भी शामिल है, पानी भी शामिल है और आसमान भी शामिल है। तो इन तीनों के मिलने के बाद में जैवमंडल बनता है। जैसे ये आपका जैवमंडल है, ये आपका वायुमंडल है, ठीक है, ये स्थल मंडल है और ये जल मंडल है। तो अगर मुझे जैवमंडल बनाना है तो इन तीनों को जोड़ करके मैं जैवमंडल बनाऊंगा, ठीक है। तो जैवमंडल के लिए सब जरूरी है। जीव पेड़ पौधों के लिए जमीन जरूरी है, पानी जरूरी है और हवा भी जरूरी है, तभी तो जीव जंतु रहेंगे, तभी जैवमंडल बना रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैवमंडल क्या होता है। अब बात करते हैं पारितंत्र की। पारितंत्र, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ में तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ में परस्पर क्रिया करते हैं और जिसमें वे निवास करते हैं, वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित रहते हैं। तो वह तंत्र या वह हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया या ऐसा स्थल जहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिल करके, पर्यावरण के साथ में मिल करके, पर्यावरण के साथ में संबंध रखकर जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो हमने स्थल मंडल की बात की है कि जीव जंतु जिसमें पर्यावरण के साथ में रासायनिक कारकों के साथ में आपस में क्रिया करके जीवन यापन करते हैं, वो पारितंत्र है, ठीक। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित हैं और वे एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। कोई भी व्यक्ति है वो पर्यावरण पर निर्भर है, जीव जंतु भी पर्यावरण पर निर्भर है और वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच में संबंध ही, आपको ध्यान रखना है, पारितंत्र का निर्माण करता है। तो पारितंत्र मतलब ये हुआ कि जीव जंतुओं का आपस में पर्यावरण के साथ में जो संबंध है, पेड़ पौधों का, जीव जंतु का पर्यावरण के साथ में जो संबंध है वो पारितंत्र होता है, ठीक है। जब बारिश ज़्यादा होगी तो जंगल होंगे, रेगिस्तान होगा, तो कहीं पर्वत होगा, कहीं झील होगा और कहीं सागर होगा, वो भी पारितंत्र हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पारितंत्र की हमने बात की कि पारितंत्र क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव और आसपास के पर्यावरण का जो आपस में संबंध है एक दूसरों का, वो आपकी सब पारितंत्र है, ठीक है। मतलब चारों ओर का तंत्र जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव सभी मिलकर आते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, मानव भी पर्यावरण पर निर्भर है।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को, कब, 5 जून जब आता है उस समय पूरे संसार में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप ध्यान रखेंगे, पारतंत्र क्या होता है, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को, और जैव मंडल, स्थल मंडल, ठीक है, वायुमंडल और जैवमंडल, जल मंडल सबकी बात कर ली। हाँ, इसके अलावा हमने वायुमंडल की बात की है कि क्या होता है। अब बात करेंगे मानवीय पर्यावरण। हम देखो अभी तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ा है, अब पढ़ेंगे मानवीय पर्यावरण, जो अगली क्लास में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना।